नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी सो भी रहे होंगे, जिन्हें अभी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार होगा कि भाई एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम री एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल होने के कुछ ही दिन बाद अपनी री एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी और अभी भी उतनी ही लगन से, उतनी ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। भले ही उनका सिलेबस कंप्लीट हो, भले ही उनका अच्छा स्कोर बन रहा हो, वो फिर भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ना तो सिलेबस कंप्लीट है और एग्ज़ाम मॉक टेस्ट तो लगाए ही नहीं होंगे, कभी लगाए होंगे। हालांकि ये बात आपको बुरी लग सकती है कि हम ये कह रहे हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो। लेकिन ये सत्य है, ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, फिर भी वो री एग्ज़ाम की डेट की इंतज़ार कर रहे हैं कि जब डेट आएगी तब हम फिर से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये आप कहीं ना कहीं खुद के साथ गलती कर रहे हैं, खुद के साथ गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं गलत कर रहे हैं। भाई आप भले ही अपने दोस्त को बता दो कि मैं जो है पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ और आप पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो इससे आपका नुकसान है, उसका नुकसान थोड़ी ना है। अगर आपने किसी को बता दिया है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं जो है री एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ और उसने भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो अगर वो तैयारी नहीं कर रहा होगा तो वो तैयारी करने लगेगा, लेकिन आप झूठ बोल के खुद ही का नुकसान कर लोगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप सभी को तैयारी करना है। अब देखिए आईपीएल लगभग समाप्त होने वाला है, आईपीएल में उतना ध्यान मत दो, आईपीएल फिर आप देख लेना, आईपीएल आते रहेंगे, आप देख लेना। लेकिन अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका फ्यूचर। आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद आईपीएल देखिए, टेस्ट मैच देखिए, वनडे मैच देखिए, कुछ भी देखिए। कोई नहीं आपको कहने आएगा कि भाई ये मत देख या वो मत देख, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपका जो मन करे आप मूवी देखो, क्रिकेट देखो, दिल्ली घूमो, मुंबई घूमो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन कब, जब आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे। तो वही है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बता दीजिए कि एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, क्या जो हम तैयारी कर रहे हैं सही है या नहीं है, कब तक एग्ज़ाम होगा आपका। तो देखिए अभी आपने कुछ दिनों पहले एक आपका जो न्यूज़ है बहुत वायरल हो रहा था, कौन सा, जिसमें आपका लिखा गया था कि विद्यालय जो हैं एग्ज़ाम सेंटर की सूची प्रदान करें। तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं लगभग आपके बन चुके हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे विद्यालयों ने अपनी सूची प्रदान कर दी थी। जैसे आपके ज़िले वाइज नोटिस आया था ज़िले के अधिकारी को कि आपके यहाँ कौन कौन सा विद्यालय जो है वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कराने में सक्षम है। तो ऐसे ज़िले वाइज अपने अपने विद्यालयों की हर ज़िले से सूची जा चुकी थी कि भाई हमारे यहाँ पे ये विद्यालय हैं जहाँ पर हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, इस विद्यालय में इतनी सीटें हैं, इतने हॉल हैं, वो सारी जानकारी पहुँच चुकी है भर्ती बोर्ड के पास, एग्ज़ाम कराने वाली संस्था के पास। तो आपके लगभग जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो कन्फर्म हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होना है। अब आप कहेंगे तो एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं घोषित हुई। एग्ज़ाम डेट देखिए इसलिए नहीं, आपकी मान के चल सकते हैं कि इसलिए पहले से नहीं बताया जाएगा कि भाई एग्ज़ाम डेट कब है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम डेट अगर आपकी कंफर्म कर दी जाए तो फिर से जो है कि वही लोग जो नकल माफिया होते हैं या फिर पहले से अपना जो है जुगाड़ वाले होते हैं कि भाई हाँ वहाँ एग्ज़ाम होना है, कैसे करके मेरी जुगाड़ बना दो, पेपर मुझे पहले मिल जाए। तो इसलिए इस बार जो है आपकी एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले ही पता चलेगी और 15-20 दिन में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, 15-20 दिनों में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
ये बात आप लिख के ले लीजिए। 15-20 दिनों में ना तो आप सिलेबस कंप्लीट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, और अगर आप 15-20 दिन पहले जब आपका एग्जाम डेट क्लियर होगी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तो मॉक टेस्ट 15-20 दिन में, एक दिन में अगर आप एक मॉक टेस्ट लगा करके उसको एनालिसिस करके उन टॉपिकों पर ध्यान देंगे जहाँ जहाँ आपसे गलती हुई है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आप एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करते रहे तो। आप मान के चल सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम सेंटर जो है लगभग क्लियर हो चुके हैं। देरी सिर्फ इसी बात की है कि अभी आपका चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में सारा जो है सभी विभाग व्यस्त हैं चुनाव में, और चुनाव का जो रिजल्ट है ये आपका 4 जून को आ जाएगा। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ जाता है उसके कुछ समय बाद आप जून के मध्य या जून के लास्ट तक आपको एग्ज़ाम डेट का पता चल जाएगा, और ज़्यादा चांस है आपके जो 95-99% तक चांस है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। भाई देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कब से आपकी भर्ती नहीं आई है, 18-19 से यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आई है। अब ये तो है नहीं कि अभी जो ये भर्ती आई है अब यही चलती रहेगी 2-4 साल बाद, और भी तो भर्तियां आनी है यूपी पुलिस में। अब एक तो भर्ती ये आई है 4-5 साल बाद, अब क्या चाह रहे हो कि यही भर्ती 4-5 साल तक चलती रहे? ऐसा नहीं होगा। ये भर्ती आपका जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है तुरंत एग्ज़ाम डेट क्लियर होगी और तुरंत आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगली साल आपकी अगली भर्ती आएगी, उसके साल अगली साल अगली भर्ती आएगी। भाई यूपी पुलिस की भर्तियां काफ़ी दिनों से नहीं आई हैं, तो भर्तियां आएंगी, क्योंकि अभी आपका विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो भर्तियां तो आनी ही आनी है। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग अपने साथ गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपका सपना है सिलेक्ट होने का, तो अब किसी भी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। चलिए, अभी तक नहीं किया, बहुत आपने आराम कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब से आप तैयारी में लग जाइए। डेली अपना सिलेबस कंप्लीट तो लगभग हो ही चुका होगा, डेली नहीं तो सप्ताह में 2 से 3 मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए। 3 से 4 जितने आप लगा सको मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए, और उस मॉक टेस्ट में आप ये देखिए कि आपसे गलती कहाँ पर हुई। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में यही कहती हूँ, मॉक टेस्ट वाले या फिर अदर चैनल पर भी आपने यही सुना होगा कि जहाँ पर भी आपसे मॉक टेस्ट में गलती होती है, जिस भी सवाल में या जिस भी टॉपिक से गलती होती है, आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ताकि अगले मॉक टेस्ट में आपके उस चैप्टर से गलती ना हो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका यही है कि आप मॉक टेस्ट जब भी लगाएं, आपसे जहां भी गलती होती है अगले मॉक टेस्ट में उस चैप्टर से गलती ना होनी चाहिए। यही तभी आपका मॉक टेस्ट लगाने का सही फायदा तभी है, वरना अगर मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपने गलतियों पर सुधार नहीं किया तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। बात करें कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाने चाहिए या ऑफलाइन, तो आप मॉक टेस्ट जो है ऑफलाइन लगाइए, ज़्यादातर कोशिश कीजिए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन से है जो आपका टाइम मैनेज होता है और आपका पेपर ऑफलाइन ही है, तो आपको मॉक टेस्ट ऑफलाइन ही लगाना चाहिए, जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर सको, क्योंकि गोले भरने में भी टाइम लगता है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लगाते हो, देखते हो कि हाँ 1 घंटे में मैंने पेपर सॉल्व कर लिया, तो पेपर हॉल में मैं 1 घंटे में कर लूँगा, लेकिन वहाँ पर आपको गोले भरने होते हैं, टाइम आपका कम पड़ जाता है। इसलिए ज़्यादातर आप जो है ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी, आपके अंदर जो सोया हुआ शेर है जागा होगा तैयारी करने के लिए। तो बस उसी जोश के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए और एक सीट हर हाल में पक्की कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जय हिंद साथियों।